नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। साल 2014 में देश में पहली बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की शक्ल में पूरी दुनिया को भारत ने एक बड़ा प्रभावशाली लीडर दिया। हालांकि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ ही अब पीएम मोदी के रिटायरमेंट और उनके उत्तराधिकारी को लेकर कयासों और सुबुगाहटों का बाजार लगातार गर्म रहता है। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक खास नाम की चर्चा काफी ज्यादा तेज रही है। वो है खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। और चर्चा भी इस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी पीएम बन सकते हैं। हालांकि इस बारे में कभी भी कोई पुख्ता बात सामने नहीं आई और ये चर्चा अभी तक बस अटकलों के खोल में ही है। लेकिन हाल ही में यूपी के पूर्व सीएम और सपा चीफ अखिलेश यादव ने सीएम योगी को लेकर ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई पीएम नरेंद्र मोदी के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। क्या सीएम योगी बनने जा रहे हैं पीएम मोदी के उत्तराधिकारी, और इस मामले पर खुद क्या कहते हैं सीएम योगी, चलिए देखते हैं। इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई। इस महापर्व में करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यहां तक कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार कुंभ समापन की तिथि को भी आगे बढ़ाकर मार्च के पहले हफ्ते तक कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे दुर्लभ संयोग के साथ 144 साल बाद आया महाकुंभ बताते हुए इसकी व्यापक तौर पर ब्रांडिंग भी की थी, जिसका असर ये हुआ कि अनुमान से कहीं ज्यादा लोग संगम नगरी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ के महाआयोजन में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। एक और जहां प्रदेश सरकार लगातार महाकुंभ को लेकर एकता और अखंडता का संदेश देती नजर आई, तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। जहां महाकुंभ के दौरान टेंट सिटी में लगी आग और मौनी अमावस्या पर मची भीषण भगदड़ में हुई मौतों जैसी घटनाओं को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी की सरकार पर फायर नजर आए और महाकुंभ के आयोजन को लेकर यहां तक कहा कि महाकुंभ को महाकुंभ इसलिए कहा गया क्योंकि बीजेपी वालों को महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था। तो वहीं सीएम योगी ने भी विपक्ष के आरोपों पर जमकर पलटवार करते हुए कहा था कि कुछ लोगों ने भारत और सनातन को कोसना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। हालांकि अब महाकुंभ संपन्न हुए भी काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी महाकुंभ को लेकर योगी सरकार को रडार पर लिए रहते हैं। हालांकि इसी बीच महाकुंभ को लेकर जुबानी हमले करने के दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है, जिससे यूपी के राजनीति में जोरदार उथल पुथल मच गई है। असल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हाल ही में प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी तीर छोड़े। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार ने अपने कुंभ के आयोजन को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। श्रद्धालुओं के लिए कम व्यवस्था थी, लेकिन सरकार प्रचार में आगे रही। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा उसे सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया। हर सुझाव को जो हमारी तरफ से आता था उसे बीजेपी आलोचना समझती थी। अखिलेश यादव ने कहा जो कुंभ का आयोजन था उसको बढ़ा चढ़ा करके श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कम, उनके लिए इंतजाम कम, लेकिन प्रचार में बहुत आगे रहे और समय समय पर हमारी तरफ से दिए गए हर सुझाव को भारतीय जनता पार्टी आलोचना समझ रही थी। और हम लोग चेतावनी इसलिए दे रहे थे क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 2013 में मुझे भी कुंभ कराने का अवसर मिला था। इसलिए अपने अनुभव के हिसाब से जो मैं सुझाव दे सकता था या जो आशंका प्रकट कर सकता था कि संभवतः ये सारी चीजें हो जाएं, उस तरह से हम लोगों ने सुझाव देने का काम किया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए एक और बड़ा दावा करके हर किसी को चौंका दिया। अखिलेश ने कहा हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर योगी जी का नाम भी घोषित हो जाएगा। ये राजनीतिक कुंभ था, धार्मिक कुंभ नहीं था। श्रद्धालुओं के लिए ये लोग कुंभ नहीं कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कभी आपने देखा है कि इतने चैनलों को इंटरव्यू दिया गया हो, इस तरह से व्यवस्था की गई हो। ये पूरी अव्यवस्था जिसकी वजह से हुई, जिस वजह से ये बड़ा ठप्पा लगा है और आने वाले दिनों में आप तो बेहतर सच जानते हैं, हम लोग चाहे जाने ना जाने बहुत सी चीजें हम लोगों तक पहुंची ही नहीं होंगी, लेकिन आप तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ की सब सच्चाई आप लोगों को पता है। यानी कि अखिलेश यादव ने यह दावा किया कि महाकुंभ के दौरान पीएम फेस के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम अनाउंस किया जाना था।
हालांकि अब ये खबर उन्हें कहां से मिली या फिर इस दावे के पीछे उनकी क्या वजह रही ये तो साफ नहीं है, लेकिन इस पर अब सियासत जरूर तूल पकड़ सकती है। इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट करके लिखा, 2027 में सपा का सियासी समापन तय, समाजवादी अब सिर्फ नाम रहेगा। असल में 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कहलाएगी समाप्तवादी पार्टी। यूपी में फिर जोर शोर से खिलेगा कमल, जय भाजपा तय भाजपा। हालांकि अब सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव के इन दावों में सच्चाई कितनी है। क्या वाकई बीजेपी के अंदर खाने ऐसी कोई भी तैयारियां हैं? देखा जाए तो इस समय सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट और उनके बाद पीएम पद के लिए उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। कई तरह की बातें होती रहती है। इस बीच एक नाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी सामने आता है। कहा जाता है कि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इस बारे में खुद सीएम योगी का क्या कहना है ये जानना भी जरूरी है। और इसी का जवाब देते हुए कुछ ही वक्त पहले एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सीएम योगी ने अपनी तरफ से पूरी तस्वीर साफ कर दी थी, जब उनसे कहा गया कि आरएसएस उनको पसंद करता है, साथ ही इस देश का एक बहुत बड़ा तबका भी उनको बहुत पसंद करता है और कभी ना कभी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, तो वो इस पर क्या कहना चाहेंगे। इसके जवाब में सीएम योगी ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश की जनता के काम के लिए लगाया है। वहीं इसके आगे सीएम योगी ने कहा कि राजनीति मेरे लिए कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं हमेशा के लिए राजनीति में नहीं हूं। वो बात अलग है कि मैं इस समय बतौर यूपी सीएम काम कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं एक योगी ही हूं। मैं जिस समय तक हूं तब तक हूं और काम कर रहा हूं, इसकी भी एक समय सीमा है। वहीं देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को पेश करने पर सीएम योगी ने कहा कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और ना ही वो किसी भी रूप में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं या दावेदार हैं। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व से मतभेद के सवाल पर सीएम योगी ने उस वक्त कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ मेरा कोई मतभेद नहीं है। अगर मतभेद होता तो मैं आज उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं होता। मैं खुद को विशेष नहीं मानता हूँ। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आज अखिलेश यादव जहां कुंभ के दौरान सीएम योगी के पीएम फेस के तौर पर अनाउंसमेंट किए जाने को लेकर दावे कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही दावे अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव से पहले सीएम योगी की मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने को लेकर किए थे। करहल में उपचुनाव को लेकर एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की कुर्सी भी छिन जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी समाज में अंदर ही अंदर बारूद बिछा रहे हैं, लेकिन उनके नीचे सुरंग खुद रही है। ये जो बारूद बिछा रहे हैं वो इसलिए बिछा रहे हैं कि उनकी कुर्सी भी खतरे में है। सभी लोग आप मदद करना। हालांकि बीजेपी के प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के साथ ही अखिलेश यादव का ये दावा भी हवा हो गया था। बहरहाल 2 साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सपा चीफ अखिलेश यादव इस बार सत्ता का टिकट हासिल करने के लिए किसी भी मामले को सियासी एंगल देने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे। ऐसे में अब अखिलेश के ताजा बयान के बाद देखना दिलचस्प होगा कि इस पर बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। वैसे अखिलेश यादव के बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।